हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक हार्ट टचिंग लव स्टोरीज लेकर आए हैं। हम पहले भी आपके लिए विभिन्न विभिन्न प्रकार की कहानियाँ लेकर आते रहे हैं। आपको हमारी कहानी कैसे लगती है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हार्ट टचिंग लव स्टोरीज आदिति और अजय की है। दोनों एक दूसरे से बेहद ज़्यादा प्यार करते थे। हर पल साथ रहना, घूमना फिरना और घंटों फोन पर बातें करना दोनों के लिए आम बात थी। दोनों एक दूसरे के बिना एक दिन भी नहीं गुजार पाते थे। दुनिया की नज़र में वह प्रेमी जोड़ी की तरह थे, पर उन्होंने एक दूसरे को कभी प्रपोज ही नहीं किया था। दोनों एक दूसरे को अपना बहुत अच्छा दोस्त समझते थे और ऐसे ही वक्त गुजरता चला गया। दोनों एक दूसरे के साथ इतने खुश थे कि उनको किसी और की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। हमेशा एक दूसरे के साथ वक्त गुजारा करते थे। दोस्तों, एक दिन सुबह से लेकर शाम तक आदिति अजय को कॉल और एसएमएस नहीं करती है। अजय का कोई रिप्लाई ही नहीं आया। आदिति बहुत परेशान और बेचैन हो गई। सुबह से उसने अजय को ना जाने कितने कॉल और एसएमएस किए, पर उसको कोई जवाब नहीं मिला। आदिति को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वह क्या करे। देखते देखते रात के 2 बज गए। आदिति ने ना खाना खाया और ना उसको नींद आ रही थी। उसके मन में बस एक ही बात घूम रही थी, आखिर अजय उससे बात क्यों नहीं कर रहा है। आदिति ने एक लास्ट एसएमएस किया, अगर मैं तुमको इतनी बुरी लगती हूँ तो अब मैं तुमको दोबारा कभी एसएमएस या कॉल नहीं करूँगी। इसके बाद भी जब अजय का कोई रिप्लाई नहीं आया तो आदिति ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और पता नहीं कब वह रोते रोते गहरी नींद में सो गई। दूसरे दिन जब आदिति की आंखें खुली तब उसने सबसे पहले फ़ोन को उठाया और देखा उसमें एक मिस कॉल थी जो अजय की थी। आदिति ने बिना कुछ सोचे समझे तुरंत अजय को फ़ोन लगाया। जैसे ही कॉल रिसीव हुआ, वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, रोने लगी। तुम्हें हो क्या गया है? कल मैंने कितने कॉल और मैसेज किए, तुमने एक कभी रिप्लाई नहीं दिया। तुम समझते क्या हो? और ना जाने क्या क्या वह एक ही सांस में बोलती चली गई। अजय ने बड़ी शांति से उत्तर दिया, देखो, कल मैं बहुत बिजी था और मैं अब रोज़ तुमसे बातें नहीं कर सकता। मेरे भी कुछ सपने हैं और मुझे भी अपने कैरियर पर फोकस करना है। इतना कहकर अजय ने फ़ोन काट दिया। आदिति के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। वह समझ नहीं पा रही थी आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ जो अजय उससे बातें नहीं करना चाहता है। वह ज़ोर ज़ोर से गहरी सांस में रोने लगी और उसके सामने फ्लैशबैक चलने लगा। अजय के इस बदले हुए रूप के बारे में उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। जैसे जैसे वह बातें याद करती, वैसे वैसे उसकी आँखों से आंसू गिरते चले जाते। आदिति की नज़रों के सामने अजय के साथ गुजारे एक एक पल की तस्वीर ऐसे घूम रही थी जैसे दोनों कल ही मिले हों। पर यह दोनों जानते थे उनका रिश्ता 7 साल से ज़्यादा पुराना है। वह अपने आप को कमज़ोर
अकेला और दुखी महसूस कर रही थी। इससे पहले हर मुश्किल में अजय उसके साथ था, पर इस बार वह अकेली थी और उदास थी। आदिति एक ही दिन में इतनी टूट गई कि वह सुसाइड करने की सोचने लगी। शाम के समय आदिति ने हिम्मत करके अजय को कॉल किया। अजय ने फ़ोन उठाते ही कहा, मैं अभी बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, तुमसे बात नहीं कर सकता, सॉरी। ये बोलकर फ़ोन रख दिया। आदिति के नंबर से रात 8 बजे अजय को फ़ोन आता है। फ़ोन सुनकर अजय ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और कहता है, यह सब मेरी गलती है, मेरी गलती से यह सब हुआ है, इसका जिम्मेदार बस मैं ही हूँ। और रोते हुए घर से हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। यह कॉल आदिति की माँ ने किया था, क्योंकि आदिति का एक्सीडेंट हो गया था और हॉस्पिटल में आदिति अजय का बार बार नाम ले रही थी। जैसे ही अजय हॉस्पिटल में पहुंचता है, आदिति की आंख खुलती है और वह कहती है, आखिर मैंने क्या किया है जो तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते? तुम्हारे बिना मैं जीकर इस दुनिया में क्या करूंगी? मुझे मर जाने दो। अजय की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और वह कहता है, गलती तुम्हारी नहीं, किस्मत की है। मेरे दिल में छेद हैं और मैं कुछ ही दिन का मेहमान हूँ, इसलिए मैं तुमसे दूर जाना चाहता था ताकि तुमको दुख ना हो। आदिति अजय का हाथ पकड़कर मुस्कुराती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। अजय के चेहरे पर सुकून झलकता है और वह अपनी आखिरी सांस अजय के साथ लेना चाहती थी। थोड़ी ही देर में अजय को हार्ट अटैक आ जाता है और अजय भी दुनिया छोड़ देता है। दोस्तों, बहुत किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिनको इस संसार में सच्चा प्यार मिलता है, और उससे ज़्यादा किस्मत वाले वो लोग होते हैं जो पूरी ज़िंदगी साथ गुजारते हैं। दोनों साथ साथ जीते हैं और साथ साथ मर जाते हैं। दोस्तों, आपको हमारी हार्ट टचिंग लव स्टोरीज़ कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।